मोटापा, ओबेसिटी, शरीर में आवश्यकता से अधिक फैट जमा हो जाना ही मोटापा है। इसमें बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे अधिक हो जाए तो मोटापा के अंतर्गत आता है। ऐसे लोगों में जो शारीरिक लक्षण है, वजन का तेजी से बढ़ना, तो ऐसे लोगों में वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। बहुत ज़्यादा थकान का लगना और थोड़े से ही काम में सांस फूलना, यह भी एक प्रमुख लक्षण है जो उसमें दिखाई पड़ता है। ऐसे लोगों को थोड़े से ही काम में बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है और जोड़ों में दर्द की शिकायत मोटापा की वजह से स्वतः ही पैदा होने लगता है। तो ये सब प्रमुख लक्षण है जो मोटापा में प्रकट होते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके कारण के संबंध में। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन लेते हैं तो उनमें चांस है कि मोटापा की समस्या आगे चलकर हो सकता है। बहुत ज़्यादा मीठा लेने पर भी यह समस्या पैदा हो जाता है। शारीरिक निष्क्रियता, जो वर्क बहुत कम कर रहे हैं, आलसी हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, उनमें भी यह मोटापा की समस्या हो जाता है। नींद बहुत कम लेना, तो यह इसके वजह से भी ऐसे लोगों में मोटापा की शिकायत हो जाता है। हार्मोनल संबंधा जैसे थायराइड में, तो इसके वजह से भी मोटापा की समस्या हो जाता है। तो ये प्रमुख कारण है जो आगे चलकर मोटापा की समस्या पैदा हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि मोटापा से होने वाली बीमारियां। अगर आप मोटापा पर ध्यान नहीं देंगे और ये बराबर बना हुआ है, वेट बढ़ रहा है, तो आगे चलकर कई बीमारियां जो शरीर में प्रकट हो सकते हैं, जैसे शुगर। तो अधिक मोटापा की वजह से भी शुगर की समस्या हो सकती है। हृदय रोग इसका बहुत आम कारक है कि अगर मोटापा कंट्रोल नहीं है तो हृदय रोग को भी संभावना बढ़ सकता है। ऐसे लोगों में फैटी लीवर की भी संभावना बढ़ सकती है। सांस की बीमारियां, हार्मोनल असंतुलन और कुछ मामलों में मानसिक तनाव और डिप्रेशन का भी समस्या मोटापा की वजह से हो सकता है। तो आगे चलकर यदि आप नहीं ध्यान देंगे तो निश्चय है कि ये सब बीमारियां स्वतः ही जन्म ले लेगा। तो यदि यह समस्या है तो पहली चीज कोशिश करें कि अपने डाइट, परहेज और योग पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि जब तक आप अपने डाइट, योग, परहेज पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चय है कि अगर एक बार वेट बढ़ना चालू हुआ, अगर आप इसे पर ध्यान न दें तो निश्चय है कि तब समस्याएं बढ़ जाएगा। और पहली बार कोशिश करिए कि आपको मोटापा कम करने के लिए बहुत ज़्यादा दवा न लेना पड़े, क्योंकि जब तक आप मेडिसिन से दूर हैं, अगर स्वतः ही परहेज और डाइट की वजह से, योग की वजह से अगर मोटापा कम हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब मान लीजिए कुछ मामलों में नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य होता है। अगर आप डॉक्टर के परामर्श से दवा भी ले रहे हैं तब पर भी कोशिश करना चाहिए कि इसमें बहुत लंबा दवा न चलने पाए। यदि मोटापा का बहुत लंबे समय तक दवा भी चल गया तो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऐसी दवाओं का दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि इसके साथ साथ अपने डाइट, अब परहेज और योग पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो परहेज में आप चिकना, मीठा, मैदा, घी, जंक और फास्ट फूड, शराब, धूम्रपान, रेड मीट जैसे मटन और बीफ, प्रोसेस्ड फूड, मीट, तो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो निश्चय है कि मोटापा कंट्रोल होने वाला नहीं है। चाहे दवा चल भी रहेगा तब पर भी दवा का बहुत ज्यादा असर बॉडी पर नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ साथ अपने डाइट पर भी आपको ध्यान देना होगा। डाइट में आप कोशिश करिए कि सुबह 5 से 7 के बीच में, पहली चीज कि सुबह उठिए तो आधे घंटे वॉक आप जरूर करिए, और इसे आपको नियमित करना है। और सुबह के वक्त गुनगुना पानी, अब बीच बीच में आप नींबू भी पानी ले सकते हैं। और हफ्ते में कम से कम 2 बार आप भीगा हुआ मेथी दाना, इसका भी रिस्पांस आपको बेहतर मिलेगा, तो इसे भी आप बीच बीच में ले सकते हैं खाली पेट। और 7 से 10 बजे के बीच जब आपको नाश्ता लेने का इच्छा करे तो उस वक्त आप दलिया भी ले सकते हैं।
उबली सब्जी बहुत ज़्यादा चिकना और मसालेदार ना हो, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। उबले हुए अंडे का सेवन करिए और फल में आप सेब और पपीता ले सकते हैं। 10 से 12 के बीच में आप अमरूद, तरबूज, संतरा या नारियल पानी जो भी उपलब्ध हो उसे आप लीजिए। उसके बाद दोपहर में आप रोटी लीजिए, हरी सब्जी, सलाद, मूंग का दाल या तो अरहर का दाल जो भी उपलब्ध है आप उसे लीजिए। शाम के वक्त आप ग्रीन टी लीजिए, तो इसे आप भुजे हुए चना और या तो मखाना, भुजा हुआ मखाना, तो इसके साथ आप ले सकते हैं। और रात्र के वक्त आप रोटी, सब्जी, हरी सब्जी, सूप इसे ले सकते हैं। और जो मीट लेना पसंद करते हैं वो चिकन या तो मछली, लेकिन यह बहुत ज़्यादा चिकना और मसालेदार ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद उसके आधे घंटे के बाद आप थोड़ा बहुत वॉक करिए और तब आप एक गिलास हल्का कुनकुना दूध लीजिए। बीच बीच में आप हल्दी वाला भी दूध ले सकते हैं। और योग इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट परहेज कर रहे हैं, योग नहीं करेंगे, तब पर भी पूर्ण सफलता नहीं मिलेगा। तो इसलिए योग बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे लोगों को पहले कोशिश करिए कि आधे घंटे सुबह का टहलना इसे अपना नियमित करिए। उसके बाद खाली पेट आप सूर्य नमस्कार अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए शरीर ज्यादा वजन है, नहीं हो रहा है, तो फिर भी धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही होने लग जाएगा। क्योंकि सूर्य नमस्कार में मोटापा बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। और कुछ कपालभाति, इसे भी आप, भात प्राणायाम, इसे भी आप कर सकते हैं। कुछ आसन भी हैं जैसे भुजंगासन और वज्रासन, धनुरासन, तो ऐसे तमाम आसन हैं जो कि वेट को कंट्रोल करता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना होगा कि यदि कोई भी अचानक आप शुरुआत कर रहे हैं योग, और कोई भी आसन या योग की वजह से आपको उस दौरान चक्कर जैसा महसूस हो रहा है या बहुत ज़्यादा असहजता महसूस हो रहा है, तब डॉक्टरी सलाह आप जरूर लें। और ऐसे लोग जो हृदय के रोगी हैं या हार्ट संबंधित कोई दवा चल रहा है, हार्निया की शिकायत है या गर्भावस्था में, तो ऐसी अवस्था में बिना डॉक्टर के परामर्श से आप कोई योग न करें। लेकिन टहलना इम्पॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग कर सकते हैं।